हाँ हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको बताया गया, आपके फरमाइश पर तमाम बच्चों के कमेंट थे। ठीक है सर, जैसे अदरवाइज़ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो जर्नल साइंस में केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आते हैं उनको मैं रख रहा हूँ, और स्पेशली रेलवे ग्रुप डी या कह सकते हैं एनटीपीसी। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है वो है एनटीपीसी। जो एग्ज़ाम हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी का, मैं वो चीज़ कंसेप्ट रख रहा हूँ जहाँ तक है आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आप देखते होंगे आपके घर और में, ठीक ना, या आप समझ लीजिए जो दीपावली का शुभ अवसर था उसमें आतिशबाजी में बहुत लोगों की जान भी जा चुकी थी ना। ये हरा रंग आकाश में जब भी कोई आतिशबाजी होती है तो हरा रंग जो उत्पन्न होता है, शादी में जाते होंगे, पटाखा है, तमाम प्रकार की चीज़ें किया जाता है, तो जब आसमान में जाता है तो हरा रंग उत्पन्न करता है। हरा रंग किसके कारण होता है? बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी का दूसरा आवर्त अगर हम बात करते हैं सेकंड ए में हमने आपको बताया था बेटा मांगे कार स्कूटर। बाप रे, तो बेटा से क्या समझते हैं? बेटा से आपने समझा ना कि अगर हम बेटे की बात करते हैं तो बी बेरियम। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बता रहा है, ठीक है, सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी होती है? जो समान ट्यूबलाइट होती है, ठीक है, ट्यूबलाइट जानते होंगे, वो चाहे किसी भी कंपनी, चाहे फिलिप्स कंपनी की समझ लीजिए, चाहे सूर्या कंपनी या किसी भी कंपनी की जो भी ट्यूबलाइट होती है, सामान्य ट्यूबलाइट होती है उसमें, ठीक है, सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ कौन सी, आर्गन की बात कहेंगे तो क्या होता है? एआर से आर्गन हो गया ना। आर्गन के साथ ना कौन सी, ठीक है, कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ बच्चों एक और गैस होती है जिसका नाम है Hg, वेपर। ठीक है, एक ये गैस है तो Hg, जिसको पारा या मरकरी भी कहते हैं, ठीक ना। अगर रासायनिक नाम जाने Hg का, तो अगर कोई कह दे आपको, ठीक है, Hg किसी के साथ संयोग करके, या सपोज दैट क्लोरीन के साथ संयोग करके क्या बना जाए, HgCl2 बना लिया, तो आप क्या समझोगे? उसका रासायनिक नाम, भाई पहले हमने कहा मरकरी क्लोराइड कहा, मगर रासायनिक नाम अगर बच्चों कहेंगे तो उसका नाम क्या होगा? मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या होगा? मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो यहाँ कह सकते हैं कि सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी होती है? तो वो होती है Hg। क्या होती है? Hg होती है। क्लोरीन हाइड्रोजन सदस्य का उपयोग किसके रूप में करता है? जो क्लोरीन होता है, भाई क्लोरीन कौन से सदस्य में रखा गया? मेंडलीव ने रखा इनको हाइड्रोजन परिवार में ना। हाइड्रोजन परिवार में जितने भी, सपोज दैट जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं उनकी वैलेंसी जानते हो बच्चों क्या होती है? मीन्स संयोजकता, उनकी संयोजकता -1 होती है, सभी की -1 होती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि क्लोरीन हाइड्रोजन सदस्य का उपयोग किसके रूप में करती है? कीटाणुनाशक के रूप में होता है, ठीक ना। अगर हम बात करें क्लोरीन हाइड्रोजन सदस्य का उपयोग किसके रूप में होता है, वह किसके रूप में होता है? कीटाणुनाशक के रूप में, ठीक ना। आगे चलते हैं। नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता या सर्वाधिक होती है या अधिक होती है ना। अगर कहे आपसे नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है या सबसे ज़्यादा होती है, कह सकते हैं ना। कई किरणें आपने पढ़ा होगा, हाँ, किरण तो विकिरण कई पढ़े होंगे ना, अल्फा किरणें ना, बीटा किरणें, गामा किरणें। तो हम देख सकते हैं नाभिक से निकलने वाली, जो नाभिक से निकलती है, नाभिक समझते हो ना। नाभिक में अगर हम सपोज दैट बात करते हैं, ठीक है, अगर किसी आवर्त की बात करते हैं, यहाँ देखो बोरवरी ने एक नियम दिया था, यही नाभिक है। इसी नाभिक से निकलने वाली किरणें क्या होती हैं?
वो क्या होती हैं बच्चा, समझ सकते हो ना, वो किरणें क्या होती हैं, गामा किरणें होती हैं। कौन सी किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं, ठीक ना। अल्फा बीटा गामा पढ़े होंगे ना, तो यहां हम देख सकते हैं कि इससे ध्यान दीजिएगा वेधन क्षमता अधिक होती है, वो कौन सी किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं, ठीक ना। गामा कृत्रिम वर्षा कराने में किसके प्रयोग से किया जाता है, तो यहां हो जाएगा AgI2 या कह सकते हैं सिल्वर आयोडाइड ना, क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर आयोडाइड ना। अब कृत्रिम वर्षा कराने में सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड, इसके प्रयोग से, ठीक ना, कृत्रिम वर्षा होती है। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, जो एलपीजी गैस होता है जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, घर में होता है ना खाना बनाने वाली गैस, ठीक ना, वही एलपीजी गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, वो बच्चों होती है ब्यूटेन, ठीक है, कौन सी होती है, वो होती है ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, किसमें भारी जल का न्यूट्रॉन की गति ना, न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य करता है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय रिएक्टर, ठीक, तो इनकी बात करेंगे तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा आपका, अगर हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा, आप लिख सकते हैं नाभिकीय रिएक्टर ना, नाभिकीय रिएक्टर किसमें भारी जल का न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसके संयोग से, नाभिकीय रिएक्टर के संयोग से आप हाइड्रोजन बम, परमाणु बम इसका आप निर्माण कर सकते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर है। अगली नेक्स्ट वीडियो में, आज तो क्वेश्चन की ही बात हो रही है, जब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इनके कॉन्सेप्ट को डिटेल बता दूंगा, ठीक ना, नाभिकीय रिएक्टर कैसे चलता है, कैसे क्या होता है, पूरा उसका डायरेक्शन मैं आपको अच्छे ढंग से दूंगा, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। तो वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, जो वनस्पति जगत में, ठीक ना, वनस्पतियों से अगर हम घी का निर्माण करते हैं उसमें कौन सी गैस पूर्ण रूप से प्रयुक्त होती है, तो बच्चों इतना जानो उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें हाइड्रोजन ना, कौन सी गैस होती है, यहां देखो कौन सी गैस होती है, H2 होती है, उसमें हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। हाँ देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, आपने कई इक्वेशन पढ़े होंगे, तो एक डी ब्रॉगली इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा ना, डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक ना। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली, ठीक ना। आप अगर बीएससी में पढ़े होंगे, इंटर में पढ़े होंगे तो फिजिक्स में डी ब्रॉगली पढ़े होंगे, और ये केमिस्ट्री में भी है आपका डी ब्रॉगली। तो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने, ठीक ना, क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम की थी, किसने, डी ब्रॉगली ने, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, वो आपका हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अगर हम बात करें सबसे हल्का है, ठीक ना, और यह ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से पाया जाता है, ठीक ना। अगर तत्व की बात करें, हाइड्रोजन भी एक गैस है, हीलियम भी एक गैस है, बात समझे ना। हाँ, अगर इस तत्व की बात करें, हल्का तत्व है, मगर एक चीज देखिए, सबसे हल्का नहीं है। हाइड्रोजन हल्का है, यहां देखो कहा कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में उपलब्ध है, ठीक ना। मगर अगर किसी गैस की बात करें, क्योंकि यह भी गैस है, हीलियम भी गैस है, अगर हल्के की बात करें, हल्का नहीं, मगर हम ये कह सकते हैं हल्का है, मगर ये नहीं कह सकते हैं कि यह सबसे हल्का है। अगर जब गैस की बात आएगी, मैं कह दूंगा सबसे हल्की गैस ना, अगर सबसे हल्की गैस की बात होगी तो यहां आप कह सकते हो हाइड्रोजन ना होके हीलियम होगी, ठीक ना। आप देखते होंगे अगर कोई फेस्टिवल या कोई मेला ओला होता होगा तो वहां आपका हीलियम है ना, हीलियम गैस भरी होती है ना उस गुब्बारे में, जो गुब्बारा आसमान में उड़ता है। तो सबसे हल्की गैस की अगर बात होगी तो आपका क्या होगा, हीलियम
ना। अगर हम बात करेंगे कौन सा तत्व ब्रह्मांड में तत्व की बात करेंगे, अगर तत्व की बात करेंगे तो वह हाइड्रोजन होगा, ठीक ना। 2-4-5 महीने का चैनल है, 5 महीने में जो उपलब्धि यह चैनल हासिल किया है, ठीक, वो कोई चैनल नहीं कर सकता है। हमने मेहनत करके, हम और आरसी सर मेहनत करके, ठीक, इस चैनल को उस बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किए हैं, ठीक। हम कभी नहीं सोचे थे कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है, मगर हमारी मेहनत, आरसी सर कहते थे कि हमारा चैनल सर मोनेटाइज नहीं होगा। हमने कहा धैर्य रखिए, ठीक, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसे आशा नहीं विश्वास के साथ कहते हैं सफलता जरूर मिलती है। मेरे दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, ठीक है। अगर एक दिन ठान लो तो सफलता जरूर मिलती है। एंजॉयमेंट समझते हैं ना, एंजॉय करिए, क्योंकि ऐसा नाम रखा गया है, हर बच्चा एक बार मुस्कुरा कहेगा एंजॉय विद आरसी सिंह। मगर पहला चीज़ ये है, सफलता पाने के लिए मैं आपको एकदम खुश रखना चाहता हूँ। हैप्पी रहिए, एकदम खुश रहेंगे आप, डिप्रेशन में मत रहिए। अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे, सफलता आप मान के चलिए आपको कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एंजॉय करते रहिए। मैं आज इस चैनल पे पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं पढ़ा रहा हूँ। आप अच्छा कमाइए, अच्छी मेहनत करिए और अपने परिवार को खुश रखो, ठीक। यही एंजॉय विथ आरसी सिंह चैनल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, ठीक है। इंडियन नेवी अपने मित्र के लिए मेरा अरब सागर में ट्रेनिंग था, उस ट्रेनिंग में सच की बातें आपसे बयां कर रहा हूं, क्योंकि आप हमारे मित्र हैं। अगर एक मित्र दूसरे मित्र से अपने बारे में चर्चा नहीं करेगा तो करेगा किससे, ठीक है। मैं एक मित्र के लिए, वो मित्र हमारा मुस्लिम था, ठीक है, उस मित्र के लिए उसका ऑक्सीजन खुल गया था वहाँ। कहा भाई मैं तो डर गया हूँ, मैं अब छोड़ दूंगा। भाई हमने कहा तुम छोड़ दोगे तो हम भी छोड़ देंगे, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, ठीक। एक साथ ज्वाइनिंग लिए थे और एक साथ रिजाइन दिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मित्र वो होता है जो सुख में सुखी हो और दुख में दुखी हो। आज भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक, हमेशा न दिन देखता हूँ न रात देखता हूँ, और जहाँ मेरी ज़रूरत होती है, एंजॉय विथ आरसी सिंह चैनल को मेरी ज़रूरत थी, उस ज़रूरत पे चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे 10 बजा हो, चाहे 12 बजा हो, ठीक ना, मगर मैं अपनी उपस्थिति यहाँ बनाकर जो मेरा काम है, जो हम आप लोगों के बीच में आकर अच्छे से हर एक कंसेप्ट को बताने का काम करता हूँ, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारी मेहनत है, लगन है, आपका सपोर्ट चाहिए। आप अगर हमारे चैनल को कोऑपरेट करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ एक दिन इस क्षेत्र में, हमारे पूरे यूपी नहीं पूरे भारत में इस चैनल का परचम मैं लहराना चाहता हूँ। मैं आपका धन्यवाद दिल से और हमेशा हाथ जोड़ के करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।